सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल पैराडॉक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिकली हम कह सकते हैं उसको शेप्स या फिर इस चैप्टर में तो हम मेनली रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल, ये सब के बारे में बात करेंगे। मतलब बेसिकली जो भी पॉलीगन्स हैं और शेप्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है हमारा, मतलब शेप्स किस किस चीज़ों से बनता है, ऐसे वो हम लोग पहले देखते हैं। अब देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है वो ओपन कर्व। अब इसमें लिखा है डिफरेंट एंड एंड बिगिनिंग पॉइंट्स। मतलब जो हमारा एंड पॉइंट है और बिगिनिंग पॉइंट है वो एक नहीं है। देखिए, ये मेरा बिगिनिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, पर ये सेम नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ओपन कर्व। ठीक है। अब देखिए, हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये कहता है क्लोज कर्व। ये क्या कह रहा है कि सेम एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये एक ही बना, ये दो पॉइंट्स नहीं बने जैसे ये बना था, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग ऑपोजिट बोल सकते हैं एक दूसरे के। अब हम सिंपल कर्व के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉट ओवरलैपिंग लाइंस। अब ये कहना चाहता है, देखिए यहाँ पे जो ये लाइंस हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसमें क्या है कि हमारे जो लाइंस हैं ओवरलैप नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे इसमें डिफरेंट वो भी हो सकते हैं, डिफरेंट मतलब एंड एंड बिगिनिंग पॉइंट्स, ठीक है। बस ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इस ये हमारा चौथा कह रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज सुन के यहाँ समझ में आ रहा है कि क्लोज्ड है। अब ये क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। चलिए 2 and 3 पॉइंट्स को देखते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, क्लोज कर्व। और थर्ड नंबर सिंपल कर्व, मतलब ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए और एंड और बिगिनिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो हम लोग कुछ ऐसा इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये अपन का बन गया, ये सिंपल क्लोज कर्व। अब आते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर फिगर्स में। अब इसमें क्या लिखा है, फिगर मेड विथ लाइन सेगमेंट्स ओनली। मतलब इस फिगर में सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ और किसी चीज का नहीं। इसमें ना ये कह रहा है कि ये क्लोज है, बस ये कह रहा है कि ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है। इसमें ओवरलैप भी कर सकते हैं, हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी और ऐसे भी। ये सब हमारे रेक्टिलिनियर फिगर से, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बन रहा है, लाइन से होने चाहिए बेसिकली। अब पॉलीगॉन में आते हैं। पॉलीगॉन क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 5। 4 में क्या था हमारा, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए, बस को ऐसा शेप हो, क्लोज होना चाहिए। रेक्टिलिनियर कह रहा है कि लाइन सेगमेंट से बनाओ। तो इन छोड़ के हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट से हम लोग क्लोज्ड शेप, जो मतलब क्लोज कर्व जो शेप बनाएंगे वो पॉलीगन कहलाएगा। अब देखिए, आप बहुत पढ़े होंगे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। सर्कल पॉलीगन में नहीं आएगा, ठीक है। ये और फिर ये पेंटागन, ऑक्टागन बहुत। देखिए, कॉनकेव कहना चाहता है कि अब शेप है हमारा, रेक्टिलिनियर फिगर है, वो उसका एक या एक से ज्यादा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसे कॉनकेव कहेंगे। हम ऐसा बना सकते हैं फिगर, ठीक है। अब ये जो एंगल है हमारा, ये ऑब्वियसली हमारा 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारा कॉनकेव में आ गया। अब कॉन्वेक्स में चलते हैं। देखिए, इसमें तो एक ही है, एक ऐसा भी बन सकता है अगर मोर देन वन बताना है तो, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, 180 डिग्री से। अब कॉन्वेक्स क्या कह रहा है कि नो एंगल ग्रेटर देन 180। ट्रायंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, मतलब बेसिकली जो जो हम शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। इनमें मतलब जो जो हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं जनरली, वो सब शेप्स इसमें ही आ जाते हैं। मतलब हम लोग ये सब में से यही बस चीज़ पढ़ते हैं, यही चीज़ इतना बड़ा है इसमें, ठीक है। तो हम इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में और डीपली हर एक शेप्स को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।